हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल हिंदी बाई कोशिशर पे। दोस्तों, आज का जो हमारा विषय है वो आपको दिखाई दे रहा है पदबंध। एक्चुअली ये एक ऐसा विषय है जहाँ पर आकर के थोड़ा सा कन्फ्यूज़न क्रिएट हो जाता है कि ये पदबंध क्या है, पद क्या है। चलिए आज समझने की कोशिश करते हैं। सबसे पहले जब हम पदबंध समझेंगे तो हमें समझना होगा ये पद होता क्या है, किसे कहा जाता है। तो देखिएगा दोस्तों, वाक्य में प्रयुक्त होने वाले शब्द को ही पद कहा जाता है। मैं एक बार थोड़ा सा क्लियर कर दूं, या फिर आप मेरी किसी भी वीडियो में पुरानी में जाके देख सकते हो, मैंने क्लियर कर भी रखा है। देखिए, अगर मान लो मैं यहाँ पे लिखता हूँ कि राम, यहाँ पे लिख दिया श्याम और यहाँ पे लिख दिया दिल्ली, तो ये राम भी, श्याम भी, दिल्ली भी, ये तीनों के तीन क्या है, शब्द हैं। ये ध्यान रखना, ये तीनों क्या हैं, शब्द हैं। मगर यदि मैं कुछ इस प्रकार से लिख दूं, राम दिल्ली गया, अब यहाँ पे राम क्या है, पद है, दिल्ली क्या है, ये भी पद है। तो ये बात समझने की जरूरत है कि शब्द और पद में अंतर क्या है। देखिए, जब तक कोई शब्द स्वतंत्र पड़ा है, अर्थात किसी वाक्य में प्रयोग नहीं किया गया, तब तक ही उसे शब्द कहा जा सकता है। जैसे ही कोई शब्द किसी वाक्य में प्रयोग कर दिया जाए, जैसे ही किसी शब्द से एक वाक्य बना दिया जाए, तो वो शब्द ही पद कहलाता है। ध्यान रखना, वो शब्द ही पद कहलाता है जब वो किसी वाक्य में प्रयोग कर दिया जाता है। डेफिनेशन यहाँ पे लिखी है कि वाक्य में प्रयुक्त होने पर शब्द पद कहलाता है। देखिए, अब ये क्या थे, शब्द थे। अब हमने एक वाक्य बना दिया, अब इस वाक्य में राम भी क्या कहलाएगा, पद कहलाएगा। अगर वाक्य से बाहर निकाल दे तो ये क्या कहलाएगा, शब्द कहलाएगा। अर्थात जब हम किसी शब्द को वाक्य में डाल देते हैं तो उस वाक्य के अंदर वो शब्द पद कहलाता है। ये बात क्लियर हुई। अब उसके बाद बात करते हैं कि ये जो पदबंध है वो क्या है। ठीक है, ये है व्याकरण का बिल्कुल बेस। अगर व्याकरण का बेस आपको समझ में आ गया तो पदबंध कुछ भी नहीं है, और समझ में नहीं आया तो बहुत कुछ है। ठीक है, तो चलिए बेस समझने की कोशिश करते हैं। वाक्य में जब एक से अधिक पद एक दूसरे से जुड़ करके एक इकाई के रूप में कार्य करें तो वो पदबंध कहलाता है। देखिए, अब हमने यहाँ पे लिखा था राम, यहाँ पे लिखा था श्याम, यहाँ पे लिखा था दिल्ली। ठीक है, या फिर मैं लिख देता हूं राम लाल घोड़े पर बैठा है, बैठा है। अब आप यहाँ पे देखोगे, एक शब्द मैंने राम लिखा है, एक शब्द लाल लिखा है, एक शब्द लिखा है घोड़ा, और एक बैठना जो कि एक क्रिया है। तो मैंने 1 2 3 4 इस प्रकार से 4-5 जो है पदों का प्रयोग किया, शब्दों का प्रयोग किया और एक वाक्य बना दिया है। अब ये 5 के 5 अगर पदों की बात करें या शब्दों की बात करें तो ये एक इकाई के रूप में प्रयोग हो रहे हैं, अर्थात एक ही वाक्य के रूप में हमारे सामने आए हैं। राम लाल घोड़े पर बैठा है, अर्थात ये सारे के सारे किसी एक ही भाव को इंगित कर रहे हैं, या फिर मैं डायरेक्टली बोलूं किसी एक ही बात को बता रहे हैं कि राम क्या है, लाल घोड़े पर बैठा है। यहीं पर कहा गया कि वाक्य में जब एक से अधिक पद, देखिए ज्यादा पद आए हैं, एक दूसरे से जुड़कर, अर्थात एक दूसरे के साथ संबंध बना करके एक इकाई के रूप में कार्य करते हैं, और ये इकाई कौन सी बन गई है, एक वाक्य, अर्थात एक सेंस हमारी, एक भाव हमारा, जो हम बोलना चाहते हैं वो एक बात। ठीक है, जब ये काफी सारे पद मिल करके एक इकाई के रूप में काम करें तो उसको क्या कहा जाता है, पदबंध कहा जाता है। मेरे ख्याल से ये बात समझ में आ गई होगी। अब बात करते हैं, अगर ये पदबंध कहलाता है तो ये पदबंध कितने पार्टों में, कितने भागों में, कितने भेदों में बटा होता है, या फिर पदबंध कितने प्रकार के हो सकते हैं। ठीक है, तो चलिएगा सबसे पहले हम बात करते हैं कि संज्ञा पदबंध क्या हो सकता है। सबसे पहले तो संज्ञा पदबंध हो सकता है। नंबर 2 विशेषण पदबंध हो सकता है, या फिर सर्वनाम पदबंध हो सकता है, क्रिया पदबंध हो सकता है, और क्रिया विशेषण पदबंध हो सकता है। अर्थात पदबंध कितने होते हैं, 1 2 3 4 और 5। कौन कौन से, संज्ञा, सर्वनाम, विशेषण, क्रिया और क्रिया विशेषण। ठीक है, ये हमारे पदबंध होते हैं। अब आप कहोगे जी सर ये तो पता चल गया, मगर ये संज्ञा पदबंध क्या है, सर्वनाम पदबंध क्या है, ठीक है, उसके बाद क्रिया पदबंध क्या है, क्रिया विशेषण पदबंध क्या है, और विशेषण पदबंध क्या है, इसके बारे में जानना चाहोगे। ठीक है, तो चलिए बात करते हैं इसके बारे में। ठीक है, तब तक यहां तक समझ में आया नहीं, जल्दी से बताइएगा। चलिए ठीक है, तो अब बात करते हैं कि हमने कहा कि संज्ञा पदबंध, सर्वनाम पदबंध, क्रिया पदबंध, क्रिया विशेषण पदबंध, विशेषण पदबंध। अब ये क्या है, इनको समझते हैं। देखिए, सबसे पहले बात करते हैं संज्ञा पदबंध की। संज्ञा पदबंध क्या है, संज्ञा पदबंध क्या होता है, यदि कोई पद, पदबंध हम बात कर रहे थे पद की, यदि कोई पद संज्ञा का काम करे, संज्ञा का काम करे तो वो संज्ञा पदबंध कहलाता है। यदि कोई पद संज्ञा का काम करे। अब आप कहोगे सर संज्ञा क्या है, संज्ञा किसे कहते हैं,
तो मैंने अपनी पुरानी वीडियो में जाके आप देख सकते हो, बता रखा है संज्ञा क्या होता है भाई, नाम होता है। संज्ञा किसे कहते हैं, नाम को। वो नाम किस किस का हो सकता है, किसी व्यक्ति, वस्तु, जाति, स्थान, गुण, दोष, भाव आदि किसी का भी। या फिर मैं डायरेक्ट ही बोलूँ, इस ब्रह्मांड में जितने भी नाम हैं सारे के सारे क्या हैं, संज्ञा है। सारे के सारे नाम क्या है भाई, एक संज्ञा है, ध्यान रखना, ठीक है। हाँ, वो संज्ञा कैसे बनती है, क्या क्या बन सकती है, एक सेकंड आप इसको देख लीजिए, तब तक ये चली जाएगी आवाज, देखिएगा, ठीक है। तो हम बात करते हैं संज्ञा की, कि संज्ञा क्या है, नाम है। नाम किसे कहते हैं, किसी व्यक्ति का व्यवस्था है, किसी वस्तु का भी, किसी जाति का भी, किसी स्थान का भी है। नाम को ही हम क्या बोलते हैं, संज्ञा बोलते हैं। और वो संज्ञा क्या क्या काम कर सकती है, संज्ञा कर्ता बन सकती है, या संज्ञा कर्म बन सकती है, संज्ञा पूरक अर्थात सब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट जिसको आप बोलते हो, ऑब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट जिसको आप बोलते हो, कॉम्प्लीमेंट का काम भी कर सकती है, ठीक है। यहाँ पे कर्ता को हम सब्जेक्ट बोलते हैं, कर्म को ऑब्जेक्ट बोलते हैं, पूरक को हम कॉम्प्लीमेंट बोलते हैं। कॉम्प्लीमेंट किसी का भी होता है, कर्ता का भी, कर्म का भी, अर्थात सब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट भी होता है, ऑब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट भी। अब सुनिएगा कि संज्ञा पदबंध क्या है। जैसे हमने यहाँ पे लिखा कि राम सेब खा रहा है, तो यहाँ पे जो राम है ना, ये संज्ञा है और ये पूरा पूरा कॉम्प्लीमेंट इसका है। अब मैं बात करूँ कि राम सेब खा रहा है, राम क्या है, क्या है, कर्ता है, तो ये कर्ता पदबंध कहलाएगा। क्यों कहलाएगा, अब आपके माइंड में ये है कि क्यों सर, क्यों कहलाएगा। देखिएगा, राम क्या है, पहली बात एक संज्ञा है, क्लियर हुआ, क्योंकि किसी का नाम है। राम एक संज्ञा है। अब राम सेब खा रहा है, मगर राम यहाँ पे है क्या, राम यहाँ पे कर्ता है, सब्जेक्ट है, इस काम को करने वाला है, ठीक है। तो इसलिए हम कहेंगे कि यहाँ पे जो राम संज्ञा आई है, ये कर्ता का काम कर रही है संज्ञा यहाँ पे, अर्थात ये संज्ञा यहाँ पे सब्जेक्ट का काम कर रही है, इसलिए हम इसको क्या बोलेंगे, सब्जेक्ट पदबंध, अर्थात कर्ता पदबंध बोल देंगे, ठीक है। या ये जो संज्ञा है वो कर्ता काम करिए। अब देखो हमने यहाँ पे क्या लिखा कि तुमने राम को देखा। अब यहाँ पे राम तो यहाँ पे भी है, मगर यहाँ पे राम सब्जेक्ट नहीं है, ऑब्जेक्ट है, अर्थात कर्म है, क्योंकि सब्जेक्ट कौन है, सब्जेक्ट तो यहाँ पे तुमने, ये कोई सर्वनाम है, तुमने जो भी पर्सन था जिसके बारे में हमने तुमने लिखा, वो तुम भी हो सकते हो, मैं भी हो सकता हूँ, कि तुमने राम को देखा। अब राम यहाँ पे ऑब्जेक्ट है, क्यों है, क्योंकि राम को तो देखा है, मगर देखा किसने है, तुमने। सेब खा रहा है कौन, राम, यहाँ पे देखने वाला कौन है, तुम, तो यहाँ पे राम क्या है, ऑब्जेक्ट। देखिए यहाँ पे क्या था, सब्जेक्ट अर्थात कर्ता, यहाँ पे क्या है, ऑब्जेक्ट अर्थात कर्म, ठीक है। अब हमने कहा कि पूरक, पूरक क्या भाई, महात्मा गांधी भारत के राष्ट्रपिता हैं। अब ये पूरक की बात और समझ लीजिएगा कि पूरक कैसे बन सकता है। हमने कहा महात्मा गांधी बिल्कुल एक संज्ञा है, महात्मा गांधी क्या एक नाम है, ठीक है। भारत के राष्ट्रपिता, अच्छा ऐसा तो नहीं है ना कि महात्मा गांधी कोई और है, राष्ट्रपिता कोई और है, महात्मा गांधी ही तो राष्ट्रपिता है। ऐसा तो नहीं कि महात्मा गांधी यहाँ पे सब्जेक्ट है जी और राष्ट्रपिता ऑब्जेक्ट है, नहीं, क्योंकि राष्ट्रपिता और महात्मा गांधी एक ही चीज़, और एक ही बंदा सब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट दोनों नहीं बन सकता, या तो वो सब्जेक्ट बनेगा या वो ऑब्जेक्ट बनेगा। और यहाँ पे क्या है, महात्मा गांधी, तो ये महात्मा गांधी भारत के राष्ट्रपिता। तो भारत के राष्ट्रपिता क्या है, ये इसका पूरक है, अर्थात मैं कहूँ कि ये सब्जेक्ट का कॉम्प्लीमेंट है। जैसे यू आर अ डॉक्टर, यू आर अ डॉक्टर। अब यहाँ पे अगर हम लिखें DOCTOR डॉक्टर, तो यू और डॉक्टर ये अलग अलग चीज नहीं है, एक ही चीज है, तुम ही हो डॉक्टर। ये तुम ही हो डॉक्टर कौन है, ये यू का कॉम्प्लीमेंट है, क्लियर है ना। तो ये क्या है, कॉम्प्लीमेंट को हम बोलते हैं पूरक, ठीक है। तो ये क्या है, इसका पूरक है। आई थिंक यहाँ तक समझ में आया होगा, जल्दी से देखिएगा।